क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी जो हमारा चैप्टर 4 है दोस्तों, गणितीय आगमन का सिद्धांत, इसके प्रश्नावली 4.1 को इस वीडियो में हम विस्तार में सोल्व करेंगे। देखिए यह प्रश्नावली बहुत ही आसान है दोस्तों, बस आपको इसमें 3 स्टेप करना होता है और उसी पर आपका सभी क्वेश्चन सेम तरीके से बन जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गणितीय आगमन का सिद्धांत का प्रयोग हम किस तरह करेंगे क्वेश्चन में। आप लिख लीजिएगा दोस्तों नोट करके, गणितीय आगमन का सिद्धांत। इसमें आपको क्या करना होता है कि जो हमारा स्टेप 1 होता है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में दोस्तों आपको क्या करना है कि n बराबर 1 ले लेना। स्टेप 1 में n बराबर 1 लेना है और देखेंगे LHS और RHS बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों LHS और RHS बराबर आ गया तो यह गणितीय आगमन सिद्धांत को परिभाषित सत्यापित करता है। उसके बाद स्टेप 2 में दोस्तों आपको क्या करना है, जहां हम n बराबर 1 लिए हैं उसी जगह पर आपको n बराबर k ले लेना है। तो ये भी सत्यापित हो जाएगा, अगर हमारा 1 हुआ तो दूसरा का भी हो ही जाएगा। फिर इसके बाद स्टेप 3 में आपको क्या करना है, स्टेप 3 में आपको n के जगह पर जो हम k लिए हैं बस उसमें 1 जोड़ देना। अगर इसमें भी दोस्तों आपको सिद्ध हो जाता है तो ये हमारा गणितीय आगमन का सिद्धांत सत्यापित हो जाएगा। बस इसी 3 स्टेप को आपको लेकर चलना है सभी क्वेश्चन में। तो चलिए मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1 प्लस 3 प्लस 3 के पावर होल स्क्वायर प्लस 10 10 10 प्लस 3 के पावर n माइनस 1 बराबर दिया हुआ दोस्तों 3 के पावर n माइनस 1 बटे 2। अब देखिए मैंने पहला स्टेप आपको क्या कहा था कि n बराबर 1 लेना। तो यहाँ पर हल में दोस्तों आपको क्या करना है, n बराबर 1 के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 के लिए। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, 1 के लिए मतलब ये जो हमारा है दोस्तों LHS भाग 1 के लिए LHS में 1 के स्थान पर क्या 1 ही है। अगर यहाँ पर कोई भी रहता 1 2 3 तो हम सभी को गुना कर देते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 है तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों LHS में 1 हो जाएगा। और फिर हम RHS चेक करेंगे। ये जैसे हमारा LHS हुआ सिर्फ शुरू वाला ही लेना, बाकी को नहीं लेना। उसके बाद RHS में ये पूरा ले लेना। अब RHS से तो RHS में क्या दिया हुआ देखिए, यहाँ पर आपको n जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ वहाँ 1 रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, पहले मैं लिख देता हूँ 3 का पावर n माइनस 1 बटा 2। अब यहाँ पर इसके जगह पर 1 रख देता है तो 3 का पावर 1 माइनस 1 बटे 2। 3 का पावर 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी 3 में से घटाएंगे तो 2 बटा 2 बराबर 1 आ जाएगा कटने के बाद। तो मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर LHS और RHS बराबर आना चाहिए, तो बराबर है 1 1 है। तो ये गणितीय आगमन मतलब कथन सत्य हो जाएगा। लिखेंगे कि यहाँ LHS बराबर है दोस्तों RHS कितना है 1, दोनों बराबर है, अतः जो हम n रखे हैं वो सत्य है। अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। ये हमारा स्टेप 1 हुआ। तो यहाँ पर आपको लिख देना है स्टेप 1 में। इसके बाद मैंने क्या बताया था कि आपको n के जगह पर मतलब k रख देना स्टेप 2 में। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों n बराबर k के लिए जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है वहाँ पर सिर्फ आपको k कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 के होल स्क्वायर, और इसी तरह ये आगे चलते जाएगा। लेकिन यहाँ पर लास्ट में क्या था 3 के पावर n माइनस 1, सिर्फ n के जगह पर आपको k कर देना है। और फिर इंटू में दोस्तों 3 के पावर k माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। तो इसमें भी क्या होगा, सेम इसी की तरह पहला के ही तरह दोस्तों स्टेप 2 में ये भी सत्य होगा। इसे समीकरण आप 1 मान लीजिए और ये सत्य हुआ, यानी कथन 1 अगर सत्य हो गया स्टेप 1 में तो ये कथन 2 भी मतलब स्टेप 2 भी दोस्तों सत्य हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिख देना है, कैसे लिखना कि यहाँ कथन n बराबर 1 के लिए जो ऊपर किए दोस्तों 1 के लिए सत्य था, तो यह भी n बराबर k के लिए सत्य होगा। बस आपको इतना लिख देना है दोस्तों स्टेप 2 में। तो ये हुआ हमारा
2 तक कंप्लीट। अब आपको क्या करना, 3 में दोस्तों मैंने क्या बताया था कि स्टेप 3 में n बराबर k+1 रखना है। तो n बराबर k+1 के लिए जहाँ जहाँ हम दोस्तों k रखे थे बस उसमें आपको k+1 कर देना। तो यहाँ पर मैं रख के बताता हूँ आपको n के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 3 + 3 के होल स्क्वायर, और यहाँ पर फिर हो जाएगा 3 के k+1 और फिर -1 कर लेंगे। तो यहाँ तो कट जाएगा ये, और फिर बराबर में क्या था 3 के पावर k+1 और फिर नीचे में -1 था, फिर बटे में 2 था। तो यहाँ पर ये 1 से 1 काट दिया। नीचे क्या बच जाएगा उसको आपको एक बार लिख देना है। 3 के पावर के 1 तो हट ही जाएगा, फिर इधर दोस्तों यहाँ पर भी कटेगा नहीं कटेगा, तो ये ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि ये पावर में नीचे है तो नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी LHS है और यहाँ पर भी RHS है, तो यहाँ पर भी हमें सिद्ध करना पड़ेगा। इतना को हल करके इतना लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं इसमें LHS ले लेते हैं। हर LHS है, LHS में क्या है इसको एक बार में लिख लेना है 1 + 3 + 3 के होल स्क्वायर डॉट डॉट 3 के ये हमारा दोस्तों LHS में है। इतना को हल करके इतना लाना है। तो देखिए ये जो हमारा होता है, अब देखेंगे तो सेम यही सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। 3 के पावर k+-1 है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसके पहले दोस्तों क्या होता है यहाँ पर 3 के -1 होता है। तो इतना हमारा हो जाएगा, ये जो हमारा समीकरण 1 है उसका मान, तो उसका मान हम यहाँ पर रख देंगे, माइनस होगा फिर होगा, और अगला मान लीजिए आगे हम बढ़ेंगे तो 3 + k1 हो जाएगा, लेकिन इतना ही है तो इतना ही हम रहने देंगे, और इतना को हल करके फिर हमें RHS में इतना लाना है। तो देखिए यहाँ पर मान रख देता हूँ किसका, समीकरण 1 का मान देने पर, समीकरण 1 का मान इतना बराबर लिख सकते हैं हम दोस्तों, क्या था मान उसका 3 के पावर k -1 बटे 2, अब फिर इसका रख देंगे यानी 3 के पावर k। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो नीचे क्या हो जाएगा 2 LCM हो जाएगा, 3 के पावर k -1 दोस्तों नीचे इसका जो -1 है, और फिर ये जाके इसमें गुना हो जाएगा, तो +2 × 3 के पावर k हो जाएगा। अब देखिए इसमें कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ पर से भी हम मतलब 3 के पावर k दोनों में है तो उसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3 के पावर k बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या दोस्तों यहाँ पर 1 और +2, और इसका जो -1 है दोस्तों मैं इधर ला देता हूँ, और ये नीचे 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी 3 के पावर k है, इंटू में मान लीजिए 2 1 3 है, तो इसका पावर अगर 1 दे दे तो 3 का पावर 1 1 ही होता है, फिर बटे में 2, तो इसका जब बेस सेम रहता है, गुना में बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है। तो 3 का पावर k +1 -1/2, यही सेम चीज़ हमें लाना था दोस्तों RHS में, जो कि आ चुका है RHS। तो यहाँ पर लिखना है आपको n बराबर 1 के लिए तो सत्य हो ही गया, और यहाँ पर k+1 के लिए भी सत्य हुआ। यहाँ n बराबर 1 और अभी रखें दोस्तों k+1 के लिए भी सत्य है, क्योंकि दोनों दिन बराबर ही आ गया, LHS बराबर है RHS के, सत्य है। अतः यह गणितीय आगमन सिद्धांत को सिद्ध करता या सत्यापित करता, सिद्ध करता है। यही सेम चीज़ हमें पूछ रहा था, बस आपको इतना करना सभी क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है Q में, तो सेम आपको मान रखना है दोस्तों अच्छे से, और वही इसी तरह हम हल करेंगे। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है कि n बराबर 1 के लिए, तो LHS बराबर क्या हो जाएगा 1 में, मतलब दोस्तों क्या हमारा 1 का पावर Q है, LHS से 1 का पावर Q बराबर 1 ही आया, RHS से RHS में ये पूरा का मान के लिए क्या रखना, n के जगह पर दोस्तों 1 रखना। तो मैं डायरेक्ट रखता हूँ 1 × 1 + 1 बटे 2, और ये पूरा का होल स्क्वायर। तो पहले अंदर आपको हल करना पड़ेगा, जैसे 1 × 2 बटे 2, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ 1 बच जाएगा, बराबर 1 के होल स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर LHS और RHS दोनों बराबर आ गए, तो लिखना है कि यहाँ LHS बराबर है RHS के, अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। अब स्टेप 2 में करेंगे हम n बराबर k के लिए।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ भी दोस्तों n है वहाँ वहाँ आपको k रख देना। तो इधर तो संख्या जैसे वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पर n था तो ये हो जाएगा हमारा k के क्यूब। फिर इधर भी दोस्तों बराबर में k n के जगह पर k प्लस 1/2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। जिस तरह हमारा स्टेप 1 मतलब बराबर आ गया, उसी तरह यह भी आ जाएगा, यानी यह भी दोस्तों सत्य ही है। n बराबर 1 के लिए सत्य है तो n बराबर k के लिए भी सत्य ही होगा। बस इतना आपको लिख देना स्टेप 2 में। उसके बाद मेन लफड़ा है स्टेप 3 में। इसमें दोस्तों आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है। स्टेप 3 में n बराबर k प्लस 1 के लिए, तो शुरू वाला समीकरण में अब यहाँ पर आपको सभी जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k प्लस 1 रख देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, इसी तरह आगे भी, और यहाँ पर फिर k प्लस 1 n होल क्यूब बराबर इंटू में n की जगह पर k प्लस 1 और फिर n प्लस मतलब 3 था, तो यहाँ पर k प्लस 1 प्लस यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 1 ही हो जाएगा, यहाँ पर 1 ही था, फिर इंटू में बटा में 2 के होल स्क्वायर। अब इसको एक बार हल कर लीजिए ताकि ज़्यादा बेटर रहेगा। k प्लस 1 के होल क्यूब बराबर, देखिए k प्लस 1 इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आई 1 1 2 हो जाएगा, यानी k प्लस 2/2 के होल स्क्वायर। अब ये जो भाग हमारा LHS है और ये RHS है, इतना को हल करके इतना लाना है। तो अब LHS से 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब डॉट 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 k प्लस 1 के होल क्यूब। तो देखिए इसके पहले भी कुछ यहाँ पर रहता है, उतना का मान क्या हो जाएगा हमारा एक को, बस इतना समझिए कि लास्ट वाला एक को छोड़कर इधर जो भी है खाली स्थान में, ये हमारा समीकरण 1 का मान होता है। देखिए इसके पहले क्या है, यहाँ पर प्लस के क्यू है, इतना मान है दोस्तों हमारा समीकरण 1 का। इतना बराबर क्या लिखेंगे हम, इतना लिखेंगे। एक को छोड़कर जितना भी इधर है वो समझिए समीकरण 1 का मान है, तो यहाँ पर रख दीजिए समीकरण 1 का मान देने पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा k इंटू k प्लस 1 के होल स्क्वायर बाई 2, और ये फिर है प्लस में, तो यहाँ पर ये दे देंगे प्लस k प्लस 1 के होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ कॉमन होगा, जैसे यहाँ पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इसका भी है, इसका भी है, यानी इसका भी है सभी के, और इसमें भी क्यू है तो यानी इसमें 3 गो है, तो 2 गो तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि 2 गो इसमें भी है 2 गो इसमें भी है। तो k प्लस 1 के होल स्क्वायर, यानी इसमें से हम 2 गो निकाल लेते हैं, 2 गो तो ये पूरा निकल ही गया, तो इसमें k बच गया और इसका स्क्वायर भी, और ये हमारा 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर प्लस 3 गो में से 2 गो बाहर निकालिए तो यहाँ पर 1 गो बच जाएगा k प्लस 1 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ ना तो 1, तो इसका 4 एलसीएम हो जाएगा, यानी k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 हो जाएगा। इतना को हल करेंगे तो शायद इस 4 है, जैसे k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2 के होल स्क्वायर कर दे तो ये हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस b के होल स्क्वायर। इस फार्मूला पर इसको हम शॉर्ट लिख सकते हैं, k प्लस 1 के होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी, यानी k प्लस 4 की जगह पे 2 हो जाएगा, सॉरी हाँ, तो होल स्क्वायर बटे 4। देखिए गुना में तो बटे हम इसको भी कर सकते हैं, यानी इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, गुना में जो नीचे वाला होता है वो दोनों का होता है, तो इतना ही लाना था। RHS में ये हमारा देखिए नीचे 2 है, हाँ तो हो जाएगा। इसका जो स्क्वायर है सभी का ऊपर कर दीजिए, जैसे k प्लस 1 k प्लस 2, इसका स्क्वायर मैं क्या करता हूँ पूरा का ऊपर कर देता हूँ, तो इसका स्क्वायर तो ऊपर हो गया तो इसका भी होगा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, और यही सेम चीज़ हमें लाना था, तो बच चुका है RHS में। तो यहाँ पर भी आपको लिख देना है कि कथन सत्य है, मतलब कथन n बराबर k प्लस 1 पहले 1 के लिए सत्य है, इसके लिए तो सत्य है ही, और n बराबर 1 के लिए भी सत्य था। तो क्या होगा कि यह अतः गणितीय आगमन का सिद्धांत, जब सभी सत्य होगा तो ये गणितीय आगमन का सिद्धांत दोस्तों सत्यापित करेगा, यानी सिद्ध करेगा, करता है। बस इतना आपको लिख देना है
लास्ट में। और उसके बाद जो अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें देखिए अनंत तक भी जा रहा है, यानी माने अनंत तक। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा n बराबर 1 के लिए। तो ये हमारा LHS में तो फर्स्ट में 1 ही है, तो ये LHS से 1 हो जाएगा। और RHS में रखेंगे हम दोस्तों डायरेक्ट, देखिए मैं रखता हूँ यहाँ पर n बराबर 1 रखना है, तो 2 गुना 1 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2/2 बराबर 1। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यानी LHS बराबर है RHS के। यहाँ LHS बराबर है RHS के। अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य। पहला स्टेप हुआ। स्टेप 2 में n बराबर k के लिए, जहाँ जहाँ आपको दोस्तों n दिख रहा है वहाँ k कर देना है। तो शुरू में तो सभी अंक ही 1 प्लस 1 प्लस 2 है, फिर प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 है, और इसमें फिर बढ़ते जा रहा था 1 प्लस 2 प्लस 3 n तक। तो n के जगह पर यहाँ पर k कर देना है, और यहाँ पर भी n की जगह पर k हो जाएगा, यानी k प्लस 1 हो जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। तो जैसे ये सत्य हुआ उसी तरह ये भी हमारा सत्य ही होगा। अतः कथन n बराबर k के लिए सत्य है। तो स्टेप 3 में n बराबर k प्लस 1 के लिए, तो पहले जो ऊपर दिया हुआ उसको लिख देना, और n की जगह पर k प्लस 1 भी आपको कर देना। तो 1 प्लस 2 प्लस, यहाँ पर एक बार छोड़ देता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ रहा है। 1 प्लस 2 प्लस, देखिए लास्ट में क्या था n था, तो यहाँ पर k प्लस 1 रखेंगे बराबर, फिर रखेंगे 2n की जगह पर k प्लस 1 बटे n था, तो n प्लस 1 फिर प्लस 1 है, n की जगह पर ये पूरा हुआ, प्लस 1 तो दिया हुआ ही था। तो इतना को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ करके लिख लीजिए, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। k प्लस 1 k प्लस 2 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यह हमारा LHS है, और इतना हमें लाना है RHS में। और LHS से तो 1 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, इसी तरह ये दोस्तों आगे तक बढ़ता जाएगा। और एक स्टेप छोड़ के, मैंने क्या बताया था कि एगो छोड़ के जो भी होता है वो हमारा समीकरण 1 का मान होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/1 प्लस 2 प्लस 3, और ये के प्लस 1, मतलब एगो मैं ये छोड़ दिया, और इतना किसका मान है, समीकरण 1 का मान है। समीकरण 1 का मान देने पर, तो उसका मान क्या था यहाँ पर 2k बटे k प्लस 1 बटे, देखिए यहाँ पर अनंत जा रहा है, ये कहाँ तक जाएगा वो कन्फर्म नहीं है। तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, मैं अलग से बता देता हूँ, आप इसी के बगल में साइड में लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये आगे तक जा रहा है, n तक जा रहा है, इसे हम n ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो अनंत तक जाने का फार्मूला होता था दोस्तों Sn बराबर n/2 प्लस a प्लस l। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n/2, यहाँ पर मान रखेंगे n के जगह पर k प्लस 1/2, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा a की जगह पर माने फर्स्ट वाला, और l की जगह पर यानी लास्ट वाला 1 प्लस k प्लस 1 हो जाएगा। तो Sn का मान क्या आ गया k प्लस 1/2 इंटू k प्लस 2 आ गया। तो ये मान रखना पड़ेगा आपको दोस्तों पूरा, इसको भी आप घेर दीजिए, और ये 2 जो है दोनों का है, इसके जगह पर यहाँ पर क्या था k प्लस 1 k प्लस 2 बटे में 2 आया था। तो यहाँ पर 3 फंक्शन हो गए। ये वाला काम आपको यहाँ पर लिख देना, जगह तो है ही, ताकि बाद में जब आप देखें तो याद आए कि हाँ इतना ही कैसे लिखा गया। अब यहाँ पर 2k बटे k प्लस 1, 3 को रहता तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो k प्लस 1 k प्लस 2। अब देखिए क्या इसमें कुछ कॉमन हो सकता है, आपको सोचना है। देखिए 2 तो दोनों में है, तो 2 निकाल सकते हैं, k प्लस 1 भी है कॉमन, क्या होगा दोस्तों 2 बटे
के प्लस वन दोनों में मौजूद है तो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर के बच जाएगा, सिर्फ के बचेगा, प्लस यहाँ पर वन बच जाएगा और ये के प्लस टू बच जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। तो 2 बटे के प्लस वन गुने के प्लस टू। तो के क्या होता है कि इसमें जाके गुना हो जाता है, कि इसमें गुना कर दीजिए तो के स्क्वायर प्लस 2k प्लस ये तो सेम रह जाएगा यानी 1 ही। 2 बटे के प्लस वन। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही रहता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुने 1 2 और ए बी की जगह पर के, यानी यहाँ पर हमारा ए प्लस बी का फार्मूला बैठ जा रहा है। तो यहाँ पर हम रख देंगे गुना ए प्लस बी के प्लस वन के होल स्क्वायर बटे के प्लस टू। के प्लस वन और के प्लस वन दोनों सेम है तो कट गया, लेकिन यहाँ पर 2 गो था तो ये गो बचेगा। तो 2 गुने के प्लस वन बटे के प्लस टू, यही सेम चीज़ लाना था RHS में दोस्तों, मिला लीजिएगा, दोनों सेम है। तो लिखिएगा यहाँ पर कि n प्लस वन के लिए कथन सत्य अतः गणितीय आगमन सिद्धांत को यह सिद्ध करता है। उसके बाद अगला चौथा में दिया गया है दोस्तों, देखिए n बराबर इतना लेना, तो ये पूरा आ जाएगा n बराबर 1 के लिए में, तो ये गुना कर देना। स्टेप 1 में n बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा हमारा LHS बराबर दोस्तों क्या क्या चीज़ है, देखिए 1 है, मतलब फर्स्ट में जो भी रहे उसको पूरा ले लेना है। 1 गुने 2 गुने 3, तो गुना कर देंगे 3 दूनी 6 एकम 6, तो ये LHS हुआ। अब RHS में लास्ट वाला ले लेना है। तो देखिए ये पूरा के जगह पर क्या करना है, 1 रखना है। तो 1 इंटू 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 2 और 1 प्लस 3 बटे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 1 1 2 हो जाएगा, यानी 2 गुने 1 करेंगे तो 2 प्लस बीच में गुना है तो 3 हो जाएगा गुने 4 हो जाएगा बटे 2। तो 4 से 4 काट दीजिए, तो यहाँ पर भी दोस्तों 3 दूनी 6 ही आ रहा है, यानी हमारा LHS बराबर है RHS के। यहाँ LHS बराबर है RHS के, अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। आप थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, ये पेन थोड़ा अच्छा से नहीं चल रहा है, इसलिए मेरा राइटिंग भी थोड़ा ख़राब बैठने लगा है। पेन पर भी निर्भर करता है दोस्तों राइटिंग, इसलिए आप एग्ज़ाम देने जाइएगा बोर्ड में तो अच्छे पेन लेकर जाइएगा। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हुआ, तो स्टेप 2 देख लेते हैं। स्टेप 2 में n बराबर k के लिए जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है सिर्फ वहाँ वहाँ आपको k कर देना। तो शुरू में तो 1 2 3 ऐसा ही था, फिर 2 3 4 था, फिर रहने देते हैं n इंटू था, तो k इंटू के प्लस 1 हो जाएगा, फिर k प्लस 2 हो जाएगा, फिर बराबर में जहाँ जहाँ n, तो शुरू में n ही था, k इंटू के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 बटे में 4। यह हुआ हमारा स्टेप 2। तो 1 सत्य है तो ये भी हमारा सत्य होगा। यहाँ भी n बराबर k के लिए सत्य ही होगा। इस तरह आप लिख सकते हैं, उसको भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि स्टेप 1 सत्य था तो ये भी सत्य ही होगा। इसी तरह जिस तरह वो हुआ इस तरह भी। स्टेप 3 में आपको क्या करना है दोस्तों, n बराबर k प्लस 1 के लिए। देखिए इसमें थोड़ा आप गड़बड़ा जाइएगा तो अच्छा से रखिएगा। जैसे यहाँ पर तो n बराबर रखेंगे k प्लस 1, फिर यहाँ पर रखेंगे n बराबर k प्लस 1, तो 1 तो वो पहले से है, फिर k प्लस 1, तो 1 1 2 हो जाएगा, n प्लस 1 k प्लस 1 फिर k प्लस 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा। तो मैं आपको रख कर बताता हूँ। देखिए 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस यहाँ पर क्या था n के जगह पर तो पहले ये पूरा रखना k प्लस 1, फिर क्या था k प्लस 1 था, मतलब n प्लस 1 था, तो n के जगह पर ये हो जाएगा हमारा k प्लस 1 और फिर पहले से 1 था तो ये जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। उसी तरह अगला में 2 है k प्लस 1 प्लस 2, तो ये 3 हो जाएगा, फिर k प्लस 1 प्लस 3 यहाँ पर 3, तो ये 4 हो जाएगा। लेकिन इसमें दोस्तों 2 ही तक है, बराबर यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए 2 वाला तो हो गया, 2 1 3। अब इसमें देखिए मेन लफड़ा है, यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट करता हूँ। देखिए n के जगह पर रखेंगे n k प्लस 1 फिर k प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर बराबर के बाद में आपको करना k प्लस 1 फिर
उसमें पहले से था तो k+2 हो जाएगा और फिर अगला में k+3 हो जाएगा, फिर k+4 हो जाएगा। अब नीचे में 4 था तो 4 ही रह जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर भी शॉर्ट में इसी तरह कर सकते थे, डायरेक्ट 2 लिख के, लेकिन एक स्टेप और लिख देता हूँ। ये तो हमारा k+1 ही रह जाएगा, ये k+2 हो जाएगा और ये हमारा k+3 हो जाएगा, बराबर k+1 k+2 k+3 और ये k+4 हो जाएगा, बटे में नीचे 4 हो जाएगा। तो ये हमारा LHS भाग है। इतना को हल करके हमें इतना लाना है, LHS से 1 2 3 + 2 3 4 इतना ही रहने देते हैं और एक को छोड़कर बाकी क्या होता है, समीकरण 1 का मान k+1 k+2 k+3। तो एक को छोड़कर ये जो हमारा हुआ ये हमारा समीकरण 1 का मान हुआ। समीकरण 1 का मान देने पर माने थे यहाँ पर ये वाला, तो रख देते हैं। बीच में सभी को प्लस आते आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, k + k इंटू k इंटू k+1 k+2 k+3 और बटे में 4, फिर प्लस k+1 k+2 k+3, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, k+1 k+2 k+3 दोनों में मौजूद है, तो हम निकाल लेते हैं कॉमन। आप लिख दीजिएगा, कॉमन लिख दीजिएगा तो बाद में याद आ जाएगा। हाँ, k+1 k+2 k+3 तीनों चीज़ निकल गया, ये तो पूरा निकल ही गया। तो यहाँ पर बचा k/4 और यहाँ पर तो सेम यही चीज़ है, ये था तो पूरा निकाल दिए, तो 1 ही सिर्फ बचेगा। तो यहाँ पर k+1 k+2 k+3, अब इसका एलसीएम ले लीजिए 4, तो 4 + k हो जाएगा। तो यही सब चीज़ लाना था, x + 4 है तो इसको सजा के लिख दीजिए। अब सभ्य गुना में तो ये बटा इसी का नहीं, सभ्य क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा k+1 k+2 k+3 और इसको लिख देते हैं k+4 और पूरा का होल बटा कर देते हैं, तो ये आ गया हमारा RHS। तो दोनों बराबर आ चुका है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि n बराबर k+1 के लिए कथन सत्य है, अतः यह गणितीय आगमन सिद्धांत को सिद्ध करता है। ये दोस्तों आपको लिखना जरूरी है। और उसके बाद जो 5वां है दोस्तों, यह भी कुछ इसी प्रकार दिया गया, सेम पिछला के ही तरह। तो इसमें हमें शुरू में ले लेना है स्टेप 1 में दोस्तों, नहीं तो आप इस तरह भी तीर दे के समझा सकते हैं। हाँ, ये 1 में दूसरा का तीसरा का 3 तीर देंगे तो हो जाएगा हमारा स्टेप 1 n बराबर 1 के लिए। LHS से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर 1 × 3 करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर RHS से, RHS में आपको रख देना सभी का मान, तो ये हो जाएगा 2 × 1 -1 और ये 3 के पावर 1 + 1 यानी 2 + 3 बटे में 4, तो ये हो जाएगा 2 × 1 यानी 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, × 3 के पावर 2 यानी 9 डायरेक्ट कर दें, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 + 3 बटे 4, तो क्या आ जाएगा 9 और 3 12 बटे 4 बराबर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी यहाँ LHS बराबर है RHS के, अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब आपको n के जगह पर सभी जगह k कर देना। स्टेप 2 में n बराबर k के लिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर शुरू में तो 1 + 2 + 3 का होल स्क्वायर, ये सब ऐसे ही रहेगा, आप लिख दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर k × 3 के पावर k हो जाएगा, फिर बराबर 2k - 1 हो जाएगा और इधर 3 के पावर k + 1 + 3 हो जाएगा n के जगह, नहीं k की जगह। फिर नीचे में क्या था, 4 था, इसे 1 ले लीजिए, तो समीकरण मतलब स्टेप 1 हमारा सत्य हुआ था, तो ये भी हमारा सत्य होगा। कथन यहाँ कथन n बराबर 1 के लिए सत्य
तो यह भी n बराबर k के लिए सत्य होगा। इस तरह आप 2 स्टेप या 1 स्टेप भी लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब उसके बाद स्टेप 3 में आपको क्या करना है, n बराबर k+1 के लिए। तो इसमें भी आपको जहाँ जहाँ n है वहाँ आपको k+1 रखना है ये पूरा। तो 1 + 2 के पावर होल स्क्वायर प्लस, इसी तरह आप लिख दीजिएगा n k+1 3 पावर n, यानी n की जगह पर k+1। अब यहाँ पर भी दोस्तों सेम उसी प्रकार हो जाएगा 2 × n k+1 और ये माइनस है तो माइनस दे देते हैं, फिर 3 के पावर n तो k+1 + 1 बटे में 4। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 1 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 k+1 3 के पावर k+1 बराबर 2 × देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से 1 दोस्तों कट जाएगा तो सिर्फ k बचेगा। लेकिन यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, देखिए इसको गुना कर देना, 2k हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 2 अंदर गुना करेंगे तो 2k हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा। तो ये दोस्तों 2k+1 हो जाएगा। आपको पहले 2 अंदर गुना करना, फिर 3k के पावर 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा और यहाँ पर शायद एक चीज़ छूट रहा, +3 बटे 4 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया दोस्तों स्टेप 3 में। ये हो जाएगा हमारा LHS और ये RHS। अब LHS से 1.3 + 2.3 का होल स्क्वायर और एक स्टेप छोड़ के हमारा बाकी क्या होता है, समीकरण 1 का मान k+1 3 के पावर k+1, एक को छोड़ के बाकी इसके जो पहले होता है ये हमारा समीकरण 1 का मान होता है। समीकरण 1 का मान देने पर क्या था इसका मान दोस्तों, k × -1, यहाँ पर 2k - 1 है, फिर यहाँ पर दोस्तों पावर इसका साथ 3k के पावर +1, ये वाला मान रखना है। आपको दिखता होगा लेकिन मुझे भी दिक्कत होता है देखने में, क्योंकि मोबाइल पास में ही रहता है आँख पर ही, तो आगे देख नहीं पाता हूँ, इसलिए थोड़ा झुकना पड़ता है। तो k+1 और फिर +3 बटे में 4, फिर प्लस ये तो है ही k+1 3 के पावर k+1। अब देखिए इसमें भी क्या कॉमन हो सकता है, दोनों में क्या मौजूद है, 3 के पावर k+1 इसमें भी है इसमें भी है, तो ले लेंगे कॉमन, यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2k - 1 3 के पावर k+1 +3 प्लस, देखिए इसमें तो जैसे था वैसे होगा, लेकिन इसमें 4 गुना हो जाएगा तो k+1 3 के पावर k+1 हो जाएगा। अब इसमें भी k के 3 के पावर k+1 है, इसमें भी है k+1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 है, 3 के पावर k+1 ये हम कॉमन ले लिए, तो ये बचेगा क्या यहाँ पर 2k - 1 +3 और फिर इधर बच जाएगा दोस्तों हमारा 4k + 4 बच जाएगा, बटे में नीचे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें लाना क्या, देखिए RHS में इतना लाना है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर दोस्तों। 3 के पावर k+1 है इंटू में, देखिए 4 और 2 छो, इसको मैं पहले लिख देता हूँ और फिर क्या करता हूँ, ये जो +3 है इसके साथ ले लेता हूँ, तो ये तो आ गया इसके साथ, लेकिन -1 और 4 यहाँ पर बचा हुआ है तो घट के यहाँ पर ये बढ़ है तो +3 हो जाएगा और इसका बटाला 4 छूट रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये हमारा 4। अब यहाँ पर 3 के पावर k+1 है, या दोनों को मैं अलग अलग कर देता हूँ, देखिए 3 के पावर k और इंटू में 3 के पावर फिर मैं 1 कर देता हूँ, तो गुना में क्या होता है पावर जुड़ जाता है, तो 3 + 1 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर इंटू में क्या है 6 + 3 है तो k+1 और इसमें से 3 कॉमन हुआ है तो यह आ जाएगा हमारा 2k + 1 और ये +3 बटे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये k+1 तो 3 के पावर k+2 हो जाएगा, 3 के पावर k+2। अब मैं आगे कर देता हूँ, इंटू 2k + 1 हो जाएगा, फिर +3 हो जाएगा बटा 4। तो यही सब चीज़ लाना था, 3 का पावर k+2 आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं है, 3 का पावर इतना, इसको आगे ला दीजिए या इसको पीछे लिख दीजिए। हाँ आ चुका है दोस्तों सेम RHS, तो आपको लिख देना सेम वही चीज़ कि यहाँ
n बराबर k+1 के लिए कथन सत्य है, अतः यह गणितीय आगमन सिद्धांत को भी सिद्ध करता है। और उसके बाद ये छठा में दोस्तों, इसमें भी हम इतना लाना है। तो सबसे पहला स्टेप 1 में क्या करते हैं, n बराबर 1 के लिए LHS में, तो क्या हो जाएगा 1 गुने 2 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। अब RHS में n के जगह पर आपको 1 रखना है, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 इंटू में n+2 बटे 3, तो 1 गुने 2 यानी 2 प्लस बीच में गुना 3 बटे 3, तो 3 से 3 काट दीजिए तो 2 आ जाएगा। यहाँ LHS बराबर है RHS का, अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। बस इतना आपको करना है स्टेप 1 में। अब स्टेप 2 में क्या करना है, n बराबर k के लिए 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 प्लस n यानी k इंटू k+1 बराबर k इंटू k+1 बटे यहाँ पर फिर k+2 पूरा का बटा है दोस्तों यहाँ पर 3, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। तो यह भी कथन n बराबर k के लिए सत्य होगा, जिस तरह हम 1 में किए स्टेप 1 में। उसके बाद आपको स्टेप 3 में क्या करना, n बराबर k+1 के लिए, तो यहाँ पर रख देंगे जहाँ जहाँ है पहले, तो इधर है बीच में देखिए प्लस है, यहाँ पर पहले रखेंगे दोस्तों हम n बराबर k+1, फिर यहाँ पर भी n बराबर k+1 रखेंगे, तो +1 इसमें भी है पहले से भी, तो 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान देंगे, k+1 फिर +1 k की जगह पर रखेंगे k+1 और पहले से 1, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा आप समझ लीजिएगा, फिर यहाँ पर भी n है तो ये हो जाएगा। और अगला में देखिए क्या n+1 है, तो पहले से भी है फिर से एगो ला रहे हैं, तो 1 1 2 यहाँ पर भी हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ k+2 k+2 1 3 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 3 था। तो ये हमारा हुआ RHS। इतना को हल करके फिर से क्या लाना, इतना ही लाना है। LHS से 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 प्लस k+1 k+2, तो ये को छोड़कर बाकी क्या होता है, हमारा समीकरण 1 का मान होता है। तो इतना को हमने छोड़ दिया और इधर हम मान रख देते हैं। समीकरण 1 का मान क्या है दोस्तों, समीकरण 1 का मान k इंटू k+1 फिर k+2 बटा में 3 k+1, सॉरी ये दोनों साथ ही है तो इसको छोड़ दें k+2। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसमें भी k+1 है, इसमें भी है, और k+2 दोनों में मौजूद है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन k+1 k+2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर k/3 बच जाएगा और इधर तो पूरा ही निकल गया तो 1 बच जाएगा। k+1 k+2 3 एलसीएम होगा तब k+3 हो जाएगा। आप सभी के इंटू में ही है तो 3 सभी का है, k+1 k+2 k+3 और ये 3 पूरा का है, तो आ चुका हमारा RHS। तो यहाँ पर लिख देना है कि यह कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य है, अतः यह गणितीय आगमन सिद्धांत को सिद्ध करता है। ये लिखना जरूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, अभी थोड़ा शाम हो चुका है। तो कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चनों को सोल्व करवा देंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।